एक और बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर चार धाम यात्रा की तैयारी शुरू। जनपद स्तर से शासन स्तर पर तक तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अलग अलग स्तर पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सुरक्षित यात्रा की बनाई जा रही है रणनीति। 23 अप्रैल से शुरू होगी चार धाम यात्रा। तो ये खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां पर चार धाम यात्रा की तैयारी उत्तराखंड सरकार ने शुरू कर दी है। जनपद स्तर से शासन स्तर तक की तैयारियां शुरू की गई हैं। अलग अलग स्तर पर व्यवस्थाओं की तैयारी की जा रही है। सुरक्षित यात्रा को कैसे कराया जाए, ये सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। 30 अप्रैल से शुरू होगी चार धाम यात्रा। और ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड के ब्यूरो हेड सोनू सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, बात की जाए 30 अप्रैल से चार धाम यात्रा की शुरुआत हो रही है और बार बार यही कहा जा रहा है कि पहाड़ी क्षेत्र होने के बावजूद आपदाओं का स्टेट कहा जाता है उत्तराखंड। ऐसे में सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी, सरकार की एक बड़ी चुनौती होगी कि कैसे वह चार धाम की यात्रा को निर्बाध संचालित कर सके। इसको लेकर क्या कुछ रोड मैप तैयार किया जा रहा है सोनू? देखिए कपिल, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि आपदा के लिहाज से उत्तराखंड जोन 4 और जोन 5 में आता है। संवेदनशील क्षेत्र हैं कहीं, और कई ऐसे भी इलाके हैं, अगर हम चार धाम यात्रा मार्गों की ही बात कर लें, जहां पर अक्सर भूस्खलन की घटनाएं सामने आती हैं और इससे जानमाल का नुकसान ना हो, सरकार इस पर फोकस करती है। और इसके कुछ ऐसे भी स्थान है जहां पर परमानेंट इनका ट्रीटमेंट भी किया जा रहा है। इसके साथ साथ क्योंकि प्रकृति पर किसी का बस नहीं चलता, सरकार ये भी सुनिश्चित करती है कि अगर कहीं भी कोई भी आपदा जैसे हालात बनते हैं तो रिस्पांस टाइम कम से कम कैसे किया जा सकता है। इसमें हवाई सेवा का भी सहयोग लिया जाता है। जहां तक चार धाम यात्रा की तैयारियों की बात है, जिला प्रशासन स्तर से लेकर शासन स्तर तक तैयारियों को तेज कर दिया गया है। किस तरह से एक सुरक्षित यात्रा हो सकती है। बड़ी संख्या में जो बड़े मनोभाव के साथ गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के साथ साथ जो सिखों का पवित्र धार्मिक तीर्थ स्थल है हेमकुंड साहिब, वहां पर जो तमाम लोग दर्शन कर पुण्य प्राप्त करने के लिए पहुंचते हैं, निश्चित तौर पर उनकी यात्रा सुखद यात्रा हो, सुरक्षित यात्रा हो। और जो यात्रा मार्ग है, वहां के मोटर मार्गों की स्थिति को बेहतर किया जा रहा है। सभी यात्रियों को मौसम का सटीक जो जानकारी है वो ऋषिकेश और हरिद्वार में ही उपलब्ध हो सके, इस पर भी फोकस किया जा रहा है। हाल ही में सरकार के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक भी हुई थी तैयारी को लेकर के, जिसमें अधिकारियों ने अभी तक जो तैयारी की है उसका प्रस्तुतिकरण भी दिया गया था और साफ तौर पर यही बताया था कि किस तरह से तैयारी को आगे बढ़ाया जा रहा है। सरकार का ये भी फोकस है कपिल की जो चारधाम यात्रा है, सुरक्षित यात्रा के साथ साथ सुगम यात्रा के साथ साथ ग्रीन यात्रा बनाई जाए। इस यात्रा के दौरान जो प्लास्टिक का उपयोग है खास तौर से उसको प्रतिबंधित किया जाए। और जो कैरिंग कैपेसिटी चारों धामों की श्रद्धालु की है, एक समय में कितने श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच सकते हैं, इसका भी आंकलन कर लिया गया है। वाहनों की फिटनेस के लिए भी परिवहन विभाग जो अपनी रणनीति बना रहा है और पुलिस प्रशासन यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से भी अपनी रणनीति तैयार कर रहा है। तो कहीं ना कहीं शासन स्तर पर मॉनिटरिंग की जा रही है, जो प्रशासन स्तर पर तैयारी की जा रही है उनको शासन स्तर पर साझा भी किया जा रहा है। एक दूसरे से समन्वय स्थापित किया जा रहा है और यात्रा की तैयारी को आगे बढ़ाया जा रहा है। चूंकि 30 अप्रैल से उत्तराखंड की चार धाम यात्रा शुरू होने जा रही है। स्वस्थ यात्रा हो, ग्रीन यात्रा हो, सुरक्षित यात्रा हो, सुगम यात्रा हो, इस पर सभी का फोकस अब शुरू होने लगा है। चलिए सोनू, बिल्कुल कहीं ना कहीं अब जो सरकार की एक नैतिक जिम्मेदारी भी है कि यात्रा को सुखद और सुगम कैसे बनाए, सारी आपदाओं को कैसे दूर किया जाए और आपदाओं का त्वरित निस्तारण कैसे किया जाए अगर कोई विपदा आती है। तो ये भी एक बड़ी चुनौती होगी क्विक रिस्पांस की। फिलहाल कि आप हमारे साथ बने रहेगा, आगे आपसे और भी जानकारी लेंगे। तो ये खबर देहरादून से है, जहाँ पर चार धाम यात्रा को लेकर सरकार अपनी तैयारी लगभग पूरी कर चुकी है और 30 अप्रैल से चार धाम की यात्रा शुरू होगी। बार बार दावे किए जाते हैं कि यात्रा को सुगम बनाया जाएगा, नई टेक्निक का उपयोग किया जाएगा, हाई टेक्निक का उपयोग किया जाएगा, जहां पर अगर कोई आपदा होती है तो उसको मिनटों में कैसे दूर किया जाए, ये बड़ी चुनौती होगी। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन अब देखना होगा इस बार सरकार कितना दुरुस्ती के साथ चार धाम यात्रा की शुरुआत करेगी।